नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी। आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे जो हमारे देश के अंदर राज्य हैं, वो राज्य की जो कमाई है और मज़दूरों को लेकर के किस राज्य में लोगों को कितनी मज़दूरी मिल जाती है या कितने वो खुशनसीब है या मतलब हमारे देश के अंदर कौन-सा राज्य टॉप पर है, इसको लेकर कुछ सर्वेस हमारे सामने आए हैं, उन सर्वों को लेकर हम बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले आप देखिए, स्टेट कंपटीशन की हम बात करते हैं, स्टेट वाइज परफॉर्मेंस। हम मोस्टली 3 टॉप स्टेट देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सर्वे किया गया MOSPI और इसके अंदर असंगठित क्षेत्र का सर्वे किया गया। इसका मतलब है कि SUSE के द्वारा किया गया, ठीक है। हमने चर्चा की है पिछली क्लासों में इन दोनों संस्थाओं को लेकर। 2023-24 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ऑथेंटिक 2026 का आंकड़ा भी आया नहीं है, समझना है यहाँ पे। राज्य प्रतिष्ठान, इनको इस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं और GVA की चर्चा भी हमने की है कि जब आप काम करते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई मेज बनाई तो आपको लकड़ी खरीदनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो जब आपने लकड़ी खरीदी तो उस लकड़ी का पैसा मान लो कि 500 रुपये आपने चुकाए, फिर आपने अच्छे से मेज़ तैयार कर दी, फिर उसको जब आपने बेचा तो आपको 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो टोटल कितना मिलना चाहिए आपको? 1500 रुपये अगर फ़ायदा हुआ तो आपको लगभग उस मेज के 2000 रुपये मिलने चाहिए, क्योंकि 500 रुपये का तो आपका खर्चा लकड़ी को लेकर आ चुका था। उसके बाद भी अगर कोई दूसरा खर्चा हुआ हो उसके अंदर, तो उनको माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट है वो आपका GVA हो जाता है। तो इन प्रतिष्ठानों को का GVA जो निकाल रहे हैं हम आज स्टेट को रख के, तो सबसे टॉप पे हम देखते हैं कि दिल्ली है। सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठान की कमाई के मामले में, मतलब कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ मिलेगी असंगठित क्षेत्र की, संगठित क्षेत्र की नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र की। सबसे ज़्यादा बड़ा बाज़ार मिलेगा, सबसे ज़्यादा दुकानें मिलेगी, सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा बाज़ार है, बड़ी दुकानें, ऑफिस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी दिल्ली के अंदर। और दिल्ली लगभग 4.81 लाख रुपए की कमाई करती है, हर साल कमाती है। मतलब कि वहाँ पे हर एक प्रतिष्ठान, चाहे दुकान हो गई, चाहे फैक्ट्री हो गई असंगठित क्षेत्र की, चाहे कुछ भी हो गया, किसी ने कोई बिजनेस खोल रखा है तो वो व्यक्ति मतलब उस एक मालिक, चाहे वो एक फैक्ट्री, चाहे किराने की दुकान हो, कुछ भी, लेकिन वो उसके अंडर में काम करने वाले हजारों भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस एक मालिक की बात कर रहे हैं, उसके अंडर में काम करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। उस एक व्यक्ति की एक साल की कमाई है 4,81,000 रुपये। तो एक महीने की कितनी होंगी? तो आपको 12 का भाग लगाना है 4,81,000। तो जितना निकल गया है वो एक महीने की कमाई होगी। वापस समझना इसको। दिल्ली के अंदर ऑफिस हैं काफ़ी सारे, बैंक मैनेजर जो भी हम कहते हैं, लेकिन बैंक है वो तो संगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। हम असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ऐसे जहाँ पे आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, आपकी कोई पेंशन नहीं है, ऐसे क्षेत्र, ऐसी फैक्ट्रियाँ, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटी छोटी दुकानें। उन दुकानों के अंदर एक व्यक्ति जो एक मालिक है, वो व्यक्ति एक साल के 4,81,000 रुपये दिल्ली के अंदर कमाता है। ये कब का सर्वे है? 2023-24 का। किसके द्वारा किया गया? सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है, दिल्ली में। और इसी के साथ दिल्ली इस देश का सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे बड़ा बाजार वाला हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली से सामान लाते हैं, ठीक है। उसके बाद गुजरात और फिर हरियाणा। दूसरे नंबर पे गुजरात 3.61 लाख
एक मालिक की औसत कमाई, एवरेज कमाई, देखो यहाँ पे असमानताएं काफ़ी ज़्यादा है। ये है असमानताएं कि कोई मालिक है, असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कमाई लाखों में हो सकती है। एक किराने की दुकान चलाने वाला ये कमाई दिन के 150, 200, 300 रुपये भी हो सकती है, लेकिन जब औसत एवरेज निकाला गया तो एवरेज कमाई ये आई। अब आप लगाते हैं 4, लगभग 41,000 रुपये एक महीने के एक मजदूर कमाता है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक व्यक्ति जो छोटी से छोटी दुकान चला रहा है वो 41,000 रुपये महीने कमा रहा है दिल्ली के अंदर? तो हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ये एवरेज हमने देख लिया है। फिर गुजरात है। गुजरात फैक्ट्रियों के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो वहाँ पे 3.61 लाख। ये हरियाणा खेती के मामले में आगे है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। तो हरियाणा भी टॉप 3 स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई वाले स्टेट हैं। वो तीनों स्टेट ये रहे हमारे देश के अंदर। आगे चलें। किस राज्य में सबसे ज़्यादा एक मजदूर की कमाई, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है एक मजदूर की कमाई? अगर बात करें दिल्ली में, ये तो मालिक की बात हो रही थी, ये एक मजदूर की बात। वहाँ पे एक मालिक है, उसके अंदर में कितने मजदूर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मालिक की बात, मजदूर की बात हो रही है। दिल्ली के अंदर एक मजदूर की कीमत औसतन 2.76 लाख रुपए हर साल की। एक महीने की निकालनी हो तो 12 का भाग लगा दो, ठीक है। तो एक साल की ये निकल के आएगी दिल्ली के अंदर मजदूर। समझ में आ गया ना? नहीं आया हो तो कमेंट करना। यहाँ पे मजदूर काम करने गया, कहीं पे भी काम कर रहा है, ठीक है, कितना भी काम कर रहा है वो। अब एक गया छोटी दुकान में और एक गया बड़ी फैक्ट्री में। दोनों ही असंगठित क्षेत्र की जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम बात ही असंगठित क्षेत्र की ही कर रहे हैं। फैक्ट्री भी असंगठित क्षेत्र की, वो मालिक चाहे लाखों छाप रहा हो, लेकिन जो मजदूर काम करने गया है उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। उसको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने वो काम कर रहा है। अगर इसी जगह मान लो कि कोई साइंटिस्ट हो जो एक फॉर्मूला तैयार कर रहा हो, किसी फैक्ट्री ने पैकेज दे के उसको बुलाया हो, कितने करोड़ रुपए दे देंगे तो आया, वो व्यक्ति के साथ अगर 1% भी गलत व्यवहार हुआ, उसने कह दिया कि मैं ये बनाऊंगा ही नहीं, वो कंपनी उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाएगी पूरी। एक मजदूर फैक्ट्री में काम करने गया, मजदूर थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में बोल गया, निकाल देंगे बाहर। हम उस क्षेत्र की बात करें जहाँ पे उसको बाहर निकाल देंगे। तो दिल्ली के अंदर एक मजदूर की एक साल की कमाई है 2.76 लाख रुपए सालाना वो कमाता है। एक महीने की निकालनी हो तो 12 का भाग लगा देना, 12 का भाग लगाओगे तो निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब समझना यहाँ पे दिल्ली में जितनी ज़्यादा भीड़ है, महंगाई उतनी ज़्यादा है। इन लोगों की अगर कमाई ज़्यादा है तो महंगाई भी ज़्यादा है। तो एवरेज जब हमने पिछली क्लासों में देखा हमारी, तो हमने ये निकल के आया था, हमने महंगाई पे बात की है कि निकल के आया था कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, इनकी आय कम बढ़ी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे है केरला। केरला, ठीक है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरला। सबसे ज़्यादा मजदूरों की कमाई फिर यहाँ पे है। ये टूरिज्म है यहाँ पे केरला के अंदर। केरला के अंदर टूरिज्म है, लोग घूमने आते हैं, यहाँ के लोग उनको सर्विस देते हैं, और इसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाई होती है मज़दूरों की। तो हम कह सकते हैं कि एक मज़दूर जो है उसकी कमाई दूसरे नंबर पे केरला आता है। हरियाणा 2.18 लाख रुपए एक मज़दूर की एक साल की आय है यहाँ पे, ठीक है। ये चर्चा हमने की। अब देखते हैं कि सबसे कम कमाई करने वाला कौन सा है। बिहार, ओडिशा और यूपी, ये तीनों में लगभग
दिल्ली के 4 गुना कम इनकी आय है, दिल्ली के लगभग 4 गुना कम। और बिहार में भी चुनाव हुए हैं, आपको पता है। गठबंधन बीजेपी और नीतीश कुमार की 200 के लगभग सीटें आई है। और बिहार की हालत ये है कि यहाँ पे काम करने वाला जो मज़दूर है, दिल्ली का एक मज़दूर उससे 4 गुना कम पैसा बिहार का एक मज़दूर कमाता है। इसीलिए बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन करके लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बिहार के अंदर है, वो चाहे तो आवाज़ उठा के वहाँ पे बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन लोग अंधे हो चुके हैं। पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, आपका विकास महत्वपूर्ण है, आपके घर का के बाहर का काम महत्वपूर्ण है, आपके घर के आसपास हॉस्पिटल हो महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, काम हो महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने लिख भी रखा है दिल्ली से 4 गुना कम कमाई है। ये है क्षेत्रीय असमानता। एक हेडिंग डाल सकते हो, क्षेत्रीय असमानताएं क्या है ये, और ये आप लिख सकते हो। और एक एग्जाम्पल, बिहार में 1.05 लाख रुपए मजदूर की इनकम है, औसतन एवरेज, इससे ज़्यादा नहीं है। 1.05 मतलब कि लगभग 1 लाख रुपए में 12 का भाग लगाओगे आप, मात्र 8,000 रुपये में क्या होगा बताइए। 8,000 रुपये में क्या होगा, समझिए ना बात को। ये क्लास समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये आखिरी क्लास थी हमारी इस असंगठित क्षेत्र को लेकर। हमने सब कुछ सब पढ़ लिया है, हमारी 5 क्लासें हुई है। हर एक क्लास को देखना अच्छे से, डाटा पे गौर करना, समझना। कोई गलत लिखा हो तो उसको करेक्ट करना, गूगल करना, एआई मत करना। डाटा को लेकर कभी भी एआई मत करना, वो आपको 100% गलत बताएगा। ऑफिशियल साइट पे जाइए सरकार की, वहाँ से डाटा चूज़ कीजिए। काफ़ी सारी दूसरी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इन डाटा को रखा जाता है, वहाँ पे आप जानकारी लेने के लिए एआई पे जाइए, लेकिन आप सटीकता लेने के लिए, सत्यता लेने के लिए एआई पे मत जाइए गणितीय के रूप में, क्योंकि वहाँ पे आपको गलत मिलने के 100% चांस है। तो मिलते हैं हमारी अगली सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।